स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सिंह साहब मैं आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि इस मामले में एक तरफ आस्था, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप तो देखने को मिल रहे, लेकिन सबसे अहम होता है कानून की दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से इस केस को देखना, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं और जिसने आरोप लगाए हैं उस पर पहले से ही किस केस दर्ज हैं। तो किस नजरिए से देखें इस केस को? एक तरफ देश के शंकराचार्य हैं और दूसरी तरफ दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, यौन शोषण हुआ है। देखिए रवि जी, दो तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट समझ लेने की आवश्यकता है कि क्या शंकराचार्य लीगल प्रोसिक्यूशन से इम्यून है? बिल्कुल नहीं है। क्या शंकराचार्य मॉरल प्रोसिक्यूशन से इम्यून है? बिल्कुल है, क्योंकि हम शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि ऑर्डिनरी आदमी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये देश जो है या हमारी जो न्याय व्यवस्था है, इसके ट्विन पिलर्स हैं, दो पिलर हैं। एक है कि जब तक आप गिल्टी ना प्रूफ हो जाए आपको इनोसेंट माना जाएगा, और दूसरा है कि ये एक मॉरल कन्विक्शन होना चाहिए अदालतों पर और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज पे कि जब नामचीन व्यक्ति, संत, महात्मा, इन लोगों को आप प्रोसिक्यूट करें या इन्वेस्टिगेट करें तो कॉशन को बढ़ा देना चाहिए। कॉशन इतना ज्यादा रखना चाहिए जहां पे ये श्योर होना चाहिए कि आप किसी भी ऐसे काम से आस्था किसी की ना। हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी, आप कंटिन्यू रखें। हेलो, आप कंटिन्यू रखें सिंह साहब। जी जी। तो रवि जी, ऐसी है कि कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दे दिया है। ये एक ऐसा विषय है जहां पे एफआईआर का आदेश होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ये ठीक है, अगर प्रशासन तुरंत गिरफ्तारी नहीं कर रहा है तो ये समझा जा सकता है, क्योंकि हम शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। वो एक ऐसे आदमी नहीं है कि जो कहीं चले जाएं या भाग जाएं या कुछ ऐसे हो जाए, वो सार्वजनिक तौर पे उपलब्ध है। अब लेकिन रह गई बात दूसरी कि शंकराचार्य हाईकोर्ट गए हुए हैं। अब हाईकोर्ट में उनका क्या होता है, दैट हैज टू बी सीन। बट जिस लेवल पे एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, मेरा एक मशवरा है, क्यों ये जो हमारे मुल्क में जो ये पॉलिटिकल क्लास है ना, वो अपने सुविधा के हिसाब से संत महात्माओं को भी बांट लेते हैं। और इसमें हमारे संत महात्माओं की भी एक मुश्किल क्या है कि संत महात्माओं का काम है धर्म, आदर्श, इन सब चीजों की बात करना। वो सरकारों के काम को ऑडिट करने लगते हैं, जिससे उनको बचना चाहिए। सरकार की काम को ऑडिट करने की जिम्मेवारी संत महात्माओं की नहीं है। हाँ, मॉरल ऑडिटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिटिंग कर रहे हैं, ये इससे बचना चाहिए। क्योंकि जो भी सरकारें हैं वो करोड़ों लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं, उनकी भी आस्था होती है, जो जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कन्विक्शन होता है। तो आज के डेट में ये एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन और ये मीडिया ट्रायल, अब आप देख लीजिए पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से एलिगेशंस आ रहे हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं, ये अपने आप में पूरे केस को एक यूनिक केस बना रहा है, जहां पे कायदे से सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट पोस्टो मोटो संज्ञान लेकर के एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर देना चाहिए और पूरे केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कर देना चाहिए। मैं आपके चैनल पे दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि शंकराचार्य और शासन, शंकराचार्य की धर्म सत्ता, लेकिन ठीक है सिंह साहब, क्योंकि दोनों पक्ष, एक जिसने आरोप लगाए उसके ऊपर भी 20 से 21 मामले दर्ज हैं, लेकिन एक दूसरा सवाल ये उठ जाता है कि यही आरोप अगर किसी आम व्यक्ति पे लगे होते, आम क्रिमिनल पे लगे होते हैं, तब भी यूपी पुलिस इतनी देरी से कार्रवाई करती, तब भी उन बच्चों को कोर्ट, मतलब अगर उनके दृष्टि से देखें, अभी सच क्या है, अभी झूठ क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ सरकार है, एक तरफ बहुत बड़ा पद है शंकराचार्य, वो दोनों हैं, लेकिन कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं, कोई नेता हो, अभिनेता हो, शंकराचार्य हो, संत हो, लेकिन यहां देरी तो देखने को मिल रही ना दोनों तरफ से। नहीं, बिल्कुल सही बात है, कानून की दृष्टि में सबको बराबर है, लेकिन कानून अंधा भी नहीं होता है। जैसे चंद्रचूड़ ने कानून के आंखों पे जो पट्टी बंधी थी उसको खोल दिया। कानून के अंदर एक संज्ञान भी होता है, कानून की एक आत्मा भी होती है, और कानून जब फंक्शन करता है तो दो तीन चीजों का बहुत ख्याल रखता है कि जब वो फंक्शन करे, जब व्हील्स ऑफ जस्टिस काम करना स्टार्ट करे, तो वो इतना बैलेंस ना हो जाए, इतना डिसरिगार्ड ना करने लगे, इतना ऑब्सेस्ड रूल ऑफ लॉ को लेके ना हो जाए
कि कोई उससे गुनाह हो जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक परंपरा रही है हमारे यहाँ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज की, अदालतों की, जबकि बड़े नामचीन लोगों को, स्पेशली शंकराचार्य धर्म से, आस्था से जुड़े प्रश्न के जो भी होते हैं तो उसमें बहुत कॉशन रखा जाता है। अगर ये कानून कॉशन ले रहा है तो नहीं, ये जो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन दी जाती है, ये थोड़ी बहुत इससे आपने देखा भी है इस देश में, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे संत महात्मा जो हैं वो गलत कामों में फंसे हैं, जेलों में अभी सजा काट रहे हैं। तो मेरा सवाल तो यही है कि आम नागरिक के लिए कानून या फिर वीवीआईपी के लिए कानून जो है वो दोनों अलग क्यों हो जाते हैं? उसको देखकर हम दूसरा दृष्टिकोण देख लेते हैं कि इसको तो फंसाया गया होगा, ये तो बदले की कार्रवाई होगी, मतलब वो दृष्टिकोण क्यों आ जाता है? नहीं, ये देखिए, कानून कोई बायस्ड नहीं होता है, सिंपल सी बात है। एफआईआर होना कोई कन्विक्शन नहीं है, ये एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का चीज है। एफआईआर जो है इंक्वायरी का इनिशिएशन है। और आज के डेट में मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा जो हैं वो जेल गए हैं, लेकिन ये भी सही बात है कि इस देश में बाबा राम रहीम की भी बात आ रही है, फिर आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। बाबा राम रहीम की बात में बताओ तो 50 बार से ज्यादा उसको पैरोल मिल चुका है। वो कौन सा बड़ा संत महात्मा है? वही मैं कह रहा हूं कि इस केस को हमें किस तरह से देखना चाहिए। इस केस को हमें देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो शंकराचार्य के पद पर है, या जो 2 बच्चों जिन्होंने आरोप लगाए हैं, या दूसरी तरफ जो जिस